नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया भोपाल दौरा, बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर की चर्चा। सुकमा में नरवा योजना में अधिकारियों का भ्रष्टाचार, वन विभाग ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला, चारागाह के नाम पर भ्रष्टाचार। शाजापुर में ईवीएम में डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ, कलेक्टर किशोर कन्याल ने किया शुभारंभ। ईवीएम पर वोटिंग करने के संबंध में जनता से की चर्चा। बेमेतरा में मितानीन कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी, कलेक्टर ने मितानीनों को सौंपी आदेश की प्रति और मितानीनों ने कलेक्टर एल्मा से जताया आभार। और सारंगगढ़ बना गड्ढों वही गड्ढ और सड़कों की हालत बद से बदतर, मामले को लेकर नगर प्रशासन आंखों पर बांधी पट्टी। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव में जीत का मूल मंत्र देने के लिए मंगलवार रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश से बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने नेताओं से कहा कि चुनाव में जीत का कॉन्फिडेंस पैदा करिए, चुनाव एकजुट होकर इसी टीम के सहारे लड़ना होगा। और वहीं शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय में भी भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंच चुके हैं और ख़ासतौर पर भोपाल स्टेडियम पहुंचने के बाद अब उनका काफिला जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंचने वाला है। और आप ये देखिए कि जो कारकेड में जो गाड़ियां चलती हैं, ये देखिए आपकी तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि अमित शाह जो है वो इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। आपको ये दिखा रहे होंगे कि अमित शाह जो है वो बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है कि जब इंतज़ार किया जा रहा था कि अमित शाह जो है वो कब यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन फाइनली अब वो बीजेपी कार्यालय पहुँच गए हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कि उनका जो काफिला है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो अब जो है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुकी हैं। और आप ये देखिए कि उनकी अगुवाई के लिए प्रहलाद पटेल मौजूद हैं, नरोत्तम मिश्रा वहां पर मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और आप ये सीधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जो अमित शाह हैं वो अब भोपाल जो है वो पहुंच चुके हैं। और कुल मिला के एक बड़ी बैठक अमित शाह लेने वाले हैं। आज रात को ही वो बैठक लेने के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और तकरीबन ये है 3.5 घंटे ये बैठक चलेगी। और अपने आप में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी बैठक मानी जा रही है। जब वो मिशन 2023 फतेह करने के लिए बीजेपी नेताओं को मूल मंत्र देंगे, तो आप ये देखिए कि अमित शाह अब इस समय कार्यालय के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये दौरा जो है वो चुनाव के मद्देनज़र अपने आप में एक बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है। ख़ासतौर पर कैसे चुनाव लड़ना है, किन मुद्दों पर लड़ना है, यूसीसी को लेकर बीजेपी को मध्य प्रदेश में कैसे आगे बढ़ना है, और ख़ासतौर पर जो और दूसरे दीगर मुद्दे हैं उन पर बीजेपी को कैसे आगे बढ़ना है, और इसको लेकर अमित शाह जो हैं वो भोपाल पहुँचे। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और ये बड़ा दौरा है। और बैठक के बाद क्या कुछ निकलता है ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जब कभी भी अमित शाह कहीं जाते हैं, खासतौर पर जब 2018 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी वो यहाँ पर आए थे, और अब जब केंद्रीय गृह मंत्री हैं तब भी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और जाहिर सी बात है कि जो वो मैसेज कन्वे करेंगे, जो वो मैसेज बीजेपी मध्य प्रदेश के नेताओं को देंगे, वो हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो अपने आप में बड़ी बैठक है ये। रात को बैठक लेने के लिए अमित शाह भोपाल पहुंचे हैं और बैठक जब ख़त्म होगी तब देखना होगा कि इस बैठक के में अमित शाह ने बीजेपी के जो मध्य प्रदेश के नेता हैं उनको क्या कुछ कहा और क्या टारगेट उनको दिया। कैमरा पर्सन आदर्श चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज़, भोपाल। खबर उज्जैन से है, जहां कांग्रेस पार्षद दल ने भीख से मिली राशन नगर निगम पहुंचकर चालान के माध्यम से कोषालय में जमा कराई है। और इस दौरान बीजेपी बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की है। बता दें कि नगर निगम के आर्थिक हालत खराब होने से वार्डों में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसके विरोध में कांग्रेस पार्षद दल नगर निगम मुख्यालय के बाहर कार्मिक भूख हड़ताल की जा रही है। और वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने नगर निगम की कंगाली दूर करने के लिए सड़क पर उतरकर वहीं आम लोगों से भीख मांगी थी। इस दौरान कुल
कुल 4,412 रुपए एकत्रित हुए थे और इस राशि को कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम पहुंचकर चालान के माध्यम से कोषालय में जमा कराई है और बीजेपी बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी भी की है और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित अन्य पार्षद मौजूद रहे। सुकमा वन मंडल के कुस्टाराम वन परिक्षेत्र में चल रहे नरवा प्रोजेक्ट में करोड़ों का घोटाला हुआ है। वो प्रोजेक्ट है जो कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार करने का चारागाह बन गया है और बता दें कि कुस्टाराम वन परिक्षेत्र के धर्मोपेटा में नालों में अब तक कोई काम नहीं हुआ है। वन अधिकारियों ने तकरीबन 3 करोड़ से भी अधिक की राशि का आहरण वहीं आपको बता दें कि आहरण भी कर लिया है। वहीं ग्रामीणों ने दावा किया है कि यहाँ सिर्फ 2 डबरी और 3 गोबियन की तैयारी हुए हैं और इन 2 कार्यों के अलावा वन विभाग ने कुछ नहीं किया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव के लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए कोंडा गांव और उड़ीसा से मजदूरों को बुलाकर काम करवाया गया है। अब बड़ा सवाल ये होता है कि जब गांव के लोगों ने काम नहीं किया है तो गांव के आसपास के मजदूरों के नाम बिल कैसे तैयार कर दिए हैं। खुद अपने ही बयान में अधिकारी फंसे हुए हैं। दो बने, ये कब बने हैं? इस साल इसी साल बनाए गए? इससे उससे पहले नहीं बनाए गए? पिछली साल का तो नहीं, इसी साल का है ना? ये तो इसी साल का। कितने? 2 बने हैं? 2 बनाए और भी हैं क्या आगे पीछे? और नहीं है, नहीं आ रहा। पिछले साल का तो है। पिछले साल वाला कितना है? इस गांव में तो कुछ नहीं हुआ। धर्मा पिंडा में कोई काम नहीं हुआ। कोई भी बात जो अभी मैं जो बोला, क्या चीज क्या बोले? तो क्या बोलते हैं अपना जाली वाला गेवाल, हाँ गेवियन गेबीएल और 3 बस। और बाकी कुछ नहीं हुआ। और कोई भी काम नहीं हुआ? यहाँ तो कोई काम नहीं। बीते 2 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ। तालाब वगैरह नहीं हुआ। तालाब हुआ तो आरला पेंटा में एक हुआ। लूज बोल्डर चेक डैम वो सब कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। गुब्बाल बागू नदी में, गुब्बाल बागू नदी में तो कहीं कुछ काम नहीं हुआ। कोई भी काम नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि गांव वालों को रेंजर साहब के द्वारा काम करने के लिए कहा गया, तो कुछ लोग जैसे काम करने की इच्छुक नहीं थे तो नहीं किए, तो बाहर से कैंपिंग लेबर ला करके काम को पूरा कराया गया है। इसमें उड़ीसा से भी लेबर आए थे और कोंडा गांव जगदलपुर से भी कैंपिंग लेबर आकर के उसको काम को किया है। काम हुआ है आपका, छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए हैं, WHS का भी काम हुआ है और PT पर्कुलेशन टैंक भी बनाए गए हैं। उसमें LBCD बना हुआ है, 30-40 SCT का काम हुआ है और स्टेगर्ड कंट्रोल ट्रेंच बोलते हैं जिसको हम लोग SCT बोलते हैं। ये सब काम किया गया है वहाँ पर। खबर बेमेतरा से है, जहां निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने सोमवार को जिला कार्यालय परिसर में स्थित EVM और वीवीपैट मशीनों के लिए बनाए गए वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए EVM वेयर हाउस में EVM और वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित संधारण और सुरक्षा के संबंध में निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए और इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी धनराज मरकाम, डिप्टी कलेक्टर भूपेंद्र जोशी मौजूद रहे। खबर शाजापुर से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कन्याल द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देशानुसार जिले में EVM और वीवीपैट का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जो कि 10 जुलाई 2023 से शुरू किया गया है और जिसके तहत जिले में EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया गया और इसके अतिरिक्त जिले के अन्य विधानसभा क्षेत्र सुजालपुर और कालापीपल के लिए भी अनुभाग मुख्यालय पर EVM डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर स्थापित अनुविभागीय अधिकारी सुजालपुर के माध्यम से करवाया गया। वहीं कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित जनता से EVM पर वोटिंग करने के संबंध में चर्चा की गई और उपस्थित जनता से मॉक पोल कराया गया। सुनवाई की है, उसके साथ साथ उन्होंने EVM मशीन का डिस्प्ले भी रखा है, लोगों को बता रहे हैं कैसे अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और जब वो बैलेट यूनिट में बटन पुश करते थे तो उनको वीवीपैट में बताया जाता है, देखो कि आपने कैसा जिस नंबर पे
आपने पुश किया था वही चीज़ वहाँ पे दिख रही है। तो अभी हमने 10-15 लोगों को अपने समक्ष ही कराया, मैंने खुद भी इसका इस्तेमाल किया, मशीन प्रॉपरली काम कर रही है, लोग भी एकदम संतुष्ट थे कि हाँ सर जिसको हमने पुश किया था उसको डिस्प्ले है। सीएम भूपेश बघेल ने बजट सत्र के दौरान मितानिनों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के साथ मानदेय संबंधित आदेश जारी कर दिए गए और जिसके तहत कलेक्टर पीएस एल्मा ने बेमेतरा में मंगलवार को मितानिन कार्यकर्ताओं को आदेश के प्रति सौंपी और जिसे पाकर मितानिन कार्यकर्ता ने सीएम को धन्यवाद दिया। वहीं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करने वाले मितानिनों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई। खबर मेहर से है, जहां धार्मिक और सामाजिक संगठन दावत ए इस्लामी ने पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए उद्देश्य और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए देश भर में अपने हजारों स्वयंसेवकों के माध्यम से लाखों पेड़ लगाने का नियोजन बनाया है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए दावत ए इस्लामी इंडिया के राष्ट्रीय सदस्य और GNRF सागर डिवीजन के प्रमुख सलमान अत्रे ने जानकारी देते हुए बताया कि असंतुलित जलवायु और बदलते पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है और जिसे देखते हुए दावत ए इस्लामी इंडिया अपनी शाखा के माध्यम से पिछले कई सालों से पौधारोपण अभियान चला रही है। इस अभियान से अब तक देश भर में लाखों पौधे सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। खबर सारंगढ़ से है, जहां जिला बनने के बाद भी सारंगढ़ मुख्यालय की सड़कों में कोई सुधार नहीं हुआ है। खराब सड़कों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, फिर भी नगर प्रशासन आंख बंद करके बैठे हुए है। बता दें कि जिले के वार्ड नंबर 9 के भारत माता चौक के तहसील कार्यालय जाने वाले रोड में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण उस रास्ते से आवागमन करने वाले स्कूली बच्चों और नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन कोई ना कोई हादसा होते रहता है। वहीं इसको लेकर जब स्थानीय दुकानदार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मुख्यालय के बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, SDM आदि इस रोड से आना जाना भी करते हैं, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। और नगर पालिका CMO को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक न ही स्थानीय प्रशासन इस ओर ध्यान दे रही है और न ही वार्ड के प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। आपके दुकान के सामने जो गड्ढा है बना हुआ है रोड में, उसके क्या क्या परेशानी है? सर, जब से मैं देख रहा हूँ 2017 में पिछली दफ़ा रोड बना था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बरसात में पूरा रोड धुल गया है। और हम चाहते हैं कि CMO साहब से निवेदन कर रहे हैं कि नगर पालिका परिषद CMO साहब से कि ये रोड जल्द से जल्द बन जाए। सारंगढ़ सभी नगर वार्ड में रोड का पूरा खस्ता हाल है, इसके कारण हर दिन आए समस्या होते रहती है। रोड में एक्सीडेंट होते रहती है, पानी में गड्ढा में पानी भर जाता है, जिसके चलते एक्सीडेंट के कारण चोट भी लगती है। यहाँ आने जाने वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को भी तकलीफ होता है। कई बच्चे तो गिर जाते हैं गड्ढे में स्कूटी के कारण। बिलासपुर में मंगला चौक से धुरीपारा रोड चौड़ीकरण को लेकर स्कूली छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से कलेक्टर को अवगत कराया और जल्द से जल्द रोड बनाने की मांग की है। बता दें कि शहर का मुख्य चौक और चौतरफा रास्ता होने के कारण मंगला चौक से धुरीपारा के ओर जाने वाली सड़क इतनी संकीर्ण है कि आए दिन कुछ ना कुछ हादसा होते ही रहता है। वहीं स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी को लेकर स्थानीय निवासियों के साथ स्कूली बच्चों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रोड चौड़ीकरण की मांग की है। रोड निर्माण को लेकर आए दिन लगातार कुछ न कुछ दुर्घटना होने की लगातार संभावना बढ़ती रही है, जिससे वहां के रहवासी स्थानीय लोग जो है उन लोग तो रोड चौड़ीकरण को लेकर परेशानियों का सामना तो कर ही रहे हैं। साथ में कुछ स्कूल के स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं जो रोज इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आइए जानते हैं ये कि क्या कहना है स्टूडेंट का जो इस समस्या से रोज जूझ रहे हैं, बताएंगे। रोड को चौड़ीकरण करना है। रोड बहुत छोटा है और वहाँ पास ट्रैफिक जाम बहुत रहता है और सभी स्कूल का छुट्टी एक संग 11 बजे होता है, तो जाने आने में बहुत तकलीफ होती है। और बीच रास्ते में ट्रांसफार्मर है जिसमें एक गैया भी खत्म हो गई थी और बहुत ही दिक्कत होता है आने जाने में।
साइकिल फंस जाता है आने जाने पे, और जैसे कि एक टाइम पे सभी स्कूल को छुट्टी होता है ना, तो हम लोग बहुत टाइम पे पहुंचते हैं स्कूल। और हाँ, जो बहुत लोग मतलब आदिवासी खड़े रहते हैं, हम लोग हटते भी नहीं है, और गाड़ी को मतलब साइकिल पे टक्कर मार देते हैं। 2 दिन पहले मैं वहीं पर गिर चुका था। चलिए जी, ये तो रहा कुछ स्टूडेंट लोगों को आम समस्या, जो छात्राएं वो स्टूडेंट है जो रोज इस समस्या का सामना कर रहे हैं। तो प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द मंगला चौक में जो रोड चौड़ीकरण है उस कार्य को पूरा करना चाहिए। बिलासपुर से साधना प्रेस के लिए शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में आदिवासी और दलित परिवारों के साथ अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि एक ऐसा मामला और सामने आया है जहां गांव सरई कापा में सड़क निर्माण कार्य करा रहे लोगों द्वारा निर्माण कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य का हस्तक्षेप करने पर आदिवासी ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया गया है, और जिससे आदिवासी युवक का पैर टूट गया है, जिसकी बुझार पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी है। और वहीं नाराज आदिवासियों ने विरोध करते हुए जिला मुख्यालय एसपी कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि इस मामले को पुलिस सड़क निर्माण को लेकर विवाद का कारण बता रही है। मैं आदिवासी हूँ। पंडित द्वारा मेरे 28 तारीख को मेरे पैर तोड़ दिए अन्नू मिश्रा और नीरज मिश्रा, और थाना में भी रिपोर्ट हुई। 100 नंबर को बुलाया, 100 नंबर मेरे को ले गया बुढ़ार से दवाई करवाए बामा पैर में दवाई करवाए के बाद सराई कापा मेरे को छोड़ दिए। मैं कहूँ सर मेरे को हॉस्पिटल लेके भर्ती करवा दो, तो नहीं किए, मेरे को घर लेकर छोड़ दिए और मैं घर घिसलते गया। ये जो राम कुमार बैगा जी को उप सरपंच नीरज मिश्रा और अनु मिश्रा के द्वारा बैट से रास्ते में छेंक कर, वो इसलिए रास्ते में छेंक कर मारे हैं, बैट से उसका पैर पूरा फ्रैक्चर हो गया है, एकदम अलग हो गया हड्डी। कि विभागीय द्वारा निर्माण हो रहा था पुलिया 66 लाख का, तो उसमें से 12 तगाड़ी रेता जो रेता मिट्टी वाला है, और 12 तगाड़ी गिट्टी और 1 तगाड़ी सीमेंट मिला रहे थे, पतला राड है। तो बोले ये गांव का भलाई है, इसमें पूरे गांव के लोग जाते हैं इसमें से, तो अच्छे से निर्माण करिए। तो उसी के विवाद के चलते उस दिन हम लोग समझा दिए, हो गया ठीक है, यहाँ पास मामला ठंडा हो गया। लेकिन फिर ये दूसरे दिन घेर के रास्ते में ये दोनों व्यक्ति उसको, वो जंगल से अपना खेत से आ रहा था, तो खेत से आने के बाद वो बीच 9 बजे रात इसको छेंक कर बैठ। खबर करेरा से है, जहां थाने में पदस्थ सबके चहेते और सभी नगर वासियों के दिलों पर राज करने वाले आरक्षक सोनू पांडे का बहुत ही दुखद निधन हो गया है, जिससे पूरा पुलिस महकमा और सभी नगरवासी शोक में डूबे हुए हैं। बता दें कि आरक्षक को ड्यूटी के दौरान कमर में दर्द हुआ था, और जिससे वह 2 दिन की छुट्टी लेकर अपना इलाज करवाने के लिए ग्वालियर गए हुए थे। इलाज के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है, और जिसको लेकर पुलिस सहायता केंद्र पर नगर के सभी युवा वर्ग और सभी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई है। खबर सारंगगढ़ से मैं आपको बता दें कि खबर सारंगगढ़ के विलाईगढ़ से है, जहां पर दुर्घटनाओं का दौर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और लगातार हो रही दुर्घटना से जिला वासियों को ट्रैफिक से जूझना पड़ रहा है। और इसी कड़ी में सारंगगढ़ रानी सागर बिलासपुर रोड में बस स्टैंड से एक बस बिलासपुर की ओर जा रही थी, तभी 2 युवक बस की चपेट में आ गए, और हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, और वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, और जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। उज्जैन में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, और चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक मांगे मंजूर नहीं की है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। मांग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 3-4 वर्ष से प्रदेश के सभी कर्मचारियों की सभी नियोजित मांगों पर सकारात्मक
रुख नहीं अपना रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ना जाने किस बात का घमंड हो गया कि वो किसी भी कर्मचारी संगठन से उचित मंच पर वो बात करना उचित नहीं समझते। विगत 17 जून को मध्य प्रदेश के सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त संगठन के पदाधिकारियों की भोपाल में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार हमारे अनुनय विनय से हमारी बात नहीं मान रही है, इसलिए प्रदेश का कर्मचारी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता है। उस आंदोलन के प्रथम चरण में आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय को हमारी 26 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। बिलासपुर में अटल आवास के मांग को लेकर हितग्राही दर दर भटकने के लिए मजबूर है और जिसे लेकर चोर भट्टी के हितग्राहियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और अटल आवास की मांग की है। बता दें कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना अटल आवास योजना का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा है और ग्रामीणों ने कई बार गांव के सरपंच से भी अटल आवास के बारे में बातचीत की है, लेकिन शिकायत के बाद भी सरपंच ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुन रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ही सरपंच और जनप्रतिनिधि के चलते सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका फल आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। हम लोग आवास मांगने के लिए आए सर। कहाँ से हैं आप लोग? हम चोरभट्टी कला बल्दी पारा से। तो क्या कहा आपने? ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को? अभी कलेक्टर साहब को तो अभी नहीं गए हैं। हम लोग सरपंच को बुलाए हैं तो सरपंच बोला है कि जाओ अपने कलेक्टर ऑफिस, हमारा कोई अभी वो नहीं है। क्या फॉर्म भरा गया था आवास के लिए? कई बार 4-5 बार हो गया सर, 20 साल हो चुका है हमको फॉर्म भरते थोड़ा शांत रहे। आज तक हमारा कोई आवाज नहीं आया। बल्दी पारा वो अपने मोहल्ला के ला है, हमारे मोहल्ला के नहीं आए। बल्दी पारा के एक भी नहीं आया। तो एक गांव कितने मोहल्ले हैं वहाँ? हम लोग 4 मोहल्ले। वहाँ एक मोहल्ले का आ गया। हाँ। आप लोग से वंचित हो? हमारे आप लोग तो मेरे कोई आवाज नहीं। बल्दी पारा से है, चोरभट्टी कला में आ रहा है। अभी आवास आया है, जब हम बोलते हैं तो बोलता है आएगा, अभी बंद हो गया है आवास। लेकिन बल्दी पारा में आवास आता ही नहीं है। कई बार भर चुके हैं, हर पंचवर्षीय में भरते हैं हम लोग आवास के लिए और कुछ के लिए। तो जब फोन लगाते हैं सरपंच को तो बोलता है तुम खुद अपने हक के लिए खुद लड़ो, मैं नहीं आ सकता। मैं कहीं गाँव गया हूँ या कहीं और कुछ काम में गया हूँ, बोल के आता ही नहीं है सरपंच। और वो आज तक नहीं आता है सरपंच। कितने बार भी फोन कर लो, फोन को उठाता नहीं है, स्विच ऑफ कर देता है, आने से मना कर देता है। फोन भी उठाता है तो बोलता है मैं कहीं गया हूँ, इधर गया हूँ, उधर गया हूँ, आने का नाम ही नहीं लेता है। पब्लिक लोग पानी के लिए मारते हैं, लाइट के लिए मारते हैं, सड़क के लिए मारते हैं, हर चीज का प्रॉब्लम है बल्दी पारा में, लेकिन सरपंच सुनता ही नहीं है। खाली बल्दी पारा अपना चोरभट्टी बस का करता है, बल्दी पारा का एक काम ही नहीं करता है, ना आता है अपना शकल लेके। हम मौजूद है बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में, जहां चोरभट्टी से बहुत संख्या में महिलाएं आज प्रदर्शन करने आई है, अपना ज्ञापन सौंपने आई हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं कि भीड़ के साथ महिलाएं अपना मांग का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही हैं। ये बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में, जहाँ चोरभट्टी निवासी पूरा अटल आवास के लिए इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अटल आवास के लिए ज्ञापन देने आए हैं आज कलेक्टर कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर। बहुत ही संख्या में महिलाएं पीछे खड़ी है। सरकारी योजना अटल आवास के लिए आज प्रदर्शन करती दिखाई दे रहे हैं सारी महिलाएं जो चोरभट्टी से आए हैं यहाँ अपना ज्ञापन देने, अपना मांग को रखने कलेक्टर कार्यालय में। आप जैसे कि पीछे देख सकते हैं कलेक्टर कार्यालय के पास भारी संख्या में महिलाएं इस वक्त मौजूद है जो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। अटल आवास के लिए ये प्रदर्शन, ये मांग किया जा रहा है अटल आवास योजना घर के लिए। बिलासपुर से साधना प्लस के लिए शेष कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर धमतरी से है, जहां बारिश के मौसम में वहीं आपको बता दें कि मुजगहन टापू बन गया है और यहाँ के लोग जलभराव से परेशान रहते हैं और कई बार यहाँ के ग्रामीण निगम से निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग भी की है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने रोड में बने गड्ढों पर रोपा लगाकर विरोध जताया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश से मंत्री रामू रोहरा विशेष रूप से मौजूद रहे और इस मौके पर रोहरा ने कहा कि जनता जलभराव और बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे से त्रस्त हो चुकी है और इस मार्ग में कई बार आपको बताते हैं कि गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी है, जिससे कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। इसके बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जाना शासन प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। जनता सड़क के
दशा से परेशान है और मरम्मत की मांग करके थक चुकी है, और जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों में रोपा लगाकर प्रदर्शन किया है। हम लोग भैया प्रशासन को बार बार ज्ञापन दिए हैं, उसके बाद भी प्रशासन जग नहीं रही है। रत्ना बांधा से आमदी तक की बीच की रोड इतना जर्जर हो चुका है कि आवागमन के लिए गाड़ियाँ, स्कूल से जो बच्चे आते जाते हैं उनको बहुत परेशानी हो रहा है, गांव वाले को बहुत परेशानी हो रहा है। गड्ढा इतना हो गया कि आज वहां पे रोपा लगाया गया है। रोपा लगाकर पीडब्ल्यू विभाग को जगा रहे हैं कि इस गड्ढे को देखिए आप, इसमें कई दुर्घटना हो गया, गांव के लोग शिकार हो गए हैं और बाहर के लोग भी। अभी हाल में बीच में एक महिला की मौत हुई है, उसके बाद भी प्रशासन जग नहीं रही है। अगर इसके बाद कुछ नहीं करते। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।